एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है, उसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती है, कमरे की चौड़ाई है। ठीक है, यहां पर हम कमरे की चौड़ाई देखेंगे। कमरे की चौड़ाई, अब कमरे की चौड़ाई है, यहां पर हमें पता है कि यहाँ लंबाई गुणित चौड़ाई वाला काम है। ठीक है, सूत्र भी वही लगेगा क्योंकि एरिया निकालना है हमको। ठीक है, हमने इस टाइप का सवाल कैसे किया था, सवाल हमने कैसे किए थे, हमने क्या किया था, कमरे का पूरा एरिया निकाला था। फर्श मतलब जहां पर हम बैठे ये क्या है, पूरा फर्श है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, उसमें पूरा एरिया निकाले थे, एरिया में कितनी टाइल्स लगी वो हम बताए थे। टाइल्स का अब क्या निकालना है, कमरे का हमें निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ चौड़ाई निकालना है अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक कमरे की लंबाई। ठीक है, यहाँ प्रश्न कौन सा है, ये पेपर कौन सा हमारा 2022 का पेपर है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई है ना, एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है इसके संपूर्ण फर्श पर, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर, 15, ये मीटर है ना, देखो ध्यान रखना, वो मीटर है, ये सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर विमाओं की कितनी टाइल्स लगा रहे हैं हम, विमाओं की कितने टाइल्स लगा रहे हैं, 7500 टाइलें लगती है। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी, कमरे की चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन समझ में आया, यहां पर है ना, हमें क्वेश्चन समझ में ही आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा सॉल्व करते आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक कमरे की लंबाई है, मान लो यहाँ हमारा क्या है, कमरा है, मैंने यहाँ पर किसे बताए थे, टाइल्स जो है छोटी, उसका अलग से क्षेत्रफल निकाले हम, इसका अलग से। ठीक है, यहाँ पर ये कमरा है हमारा, ठीक है, ये कमरा है, चौड़ाई हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, और लंबाई कितनी है हमारी, 15 मीटर। ठीक है, ये हमें निकालना है, राइट। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ये अभी नहीं करना है, अभी यहां पर देखते हैं, ये टाइल्स यहां आएगी, टाइल्स का हम निकाल सकते हैं, ये टाइल्स है सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या है ये, सेंटीमीटर में कितनी है, 15, लंबाई 15 है, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, राइट। इतना समझ में आ गया। और कितने टाइल से बनी है, कितने टाइलें बनी है, 7500। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसका क्षेत्रफल निकाल ले हम,
फर्स्टली, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई, ठीक है, इतना आता है। अभी यहाँ पर लंबाई है 15 मल्टीप्लाई 12, कितना हो जाएगा इसका, करें इसको, यस सर, ऐसा कर लो, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 5 1 0 1, क्या आ गया, 180, 180 इसका एरिया है, ठीक है, इसका एरिया कितना 180 है, राइट। अब क्षेत्रफल कितना है 180, इसका क्षेत्रफल नहीं पता है हमें, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ कितने टाइल्स है, 180। अरे नहीं बेटा, ये क्षेत्रफल है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल है ये। हमारे पास टोटल कितने कितने टाइल्स है, 7500 टाइल्स है। कितनी है, 7500 टाइल्स कितनी है, टाइल है ना 7500, ठीक है। अब एक टाइल्स का क्षेत्रफल इतना है, तो इतनी टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 180 का मल्टीप्लाई आता है सभी को, 18 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, काटना नहीं है बेटा, डिवाइड नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मिटा देते हम, यहां पर देखो, इसका मल्टीप्लाई और इसका सिर्फ कर लेंगे, ठीक है। 75, हाँ 8 पंजे 40, ठीक है, 8 से तो हाँ 8 7 जा 56, ठीक है, 56 और 4 60, ये आ गया। अब यहां पर देखो 1 0 5, ये कितना हो जाएगा, 13, 13 का 3 क्यों रहेगा, पूरा ही 13 लिखा, 1350, ठीक है, कितना आया 50, और ये 2 0 और ये 1 0, 2 0 इसका 1 0 था, ठीक है, 2 0 और 1 0, ठीक है, 2 0 और ये 1 0 बराबर आ गया। ये 1,00,000, ये क्या है, सेंटीमीटर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर है ये, ठीक है। यहाँ तक पल्ले समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये है सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी ये क्यों निकाले, क्योंकि इसके बराबर है बेटा, क्योंकि ये जो टाइल है इसका एरिया मतलब बड़े घन का एरिया बराबर छोटे छोटे टाइलों का, मतलब बड़े कमरे का एरिया बराबर छोटे टाइलों का एरिया, मतलब इतना ही एरिया इसका भी होगा, है ना, एरिया तो बराबर होगा, ठीक है। अभी यहां पर ध्यान देना, ये कैसे होगा, कमरे का एरिया का क्षेत्रफल बराबर सभी टाइलों का क्षेत्रफल, ठीक है। ठीक है, टाइलों का क्षेत्रफल, तो टाइलों का क्षेत्रफल कितना है, ये तो क्या आ जाएगा, इसका x मल्टीप्लाई 15 बराबर
ठीक है, सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सर 100 का मल्टीप्लाई नहीं बेटा, डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई ज्यादा बनाना है, ज्यादा सेंटीमीटर बनाना है तो करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। यहाँ पर क्या करें, हाँ ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ मेरे पास जगह नहीं बच रही है बेटा, यहाँ पर जगह नहीं बच रही है। आप किधर समझो, इधर समझा दो, है ना। तो ये इधर ध्यान दो, यहाँ पर 13 ये, इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या हम भाग देंगे 100 का, 100 का देंगे तो मीटर, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितने बन गए 13,500 मीटर, 13,500 ठीक है। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, एक काम करो, ये आप लिख लो पूरा, इसको राइट डाउन कर लो ताकि मैं इसको मिटा के फिर बाकी जो प्रोसेस आगे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दो, सॉरी इसको लिख लो। ठीक है, यहां पर देखो अब ये हमारे पास अभी ये आंकड़ा आ गया, ठीक है। टाइलों का क्षेत्रफल, टाइलों का क्षेत्रफल, ये ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये सेंटीमीटर था, मीटर में कितने कट गए थे, मीटर कितना आया था, ठीक है, हाँ 13,500, ये ना कमरे का क्षेत्रफल x मल्टीप्लाई 15, इसके बराबर टाइलों का क्षेत्रफल होगा, कितना आया था टाइलों का क्षेत्रफल 13,500, ठीक है। अभी यहाँ पर x का मान निकालेंगे ना, x बराबर, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 13,500 में 15 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। x बराबर, x मतलब क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई है ना। तो ये इसको कितने बार में कटा था, ये 9 बार में, 9 बार है ना। तो ये 15 से ये 9 बार में, और ये 0, ठीक है, 2 जीरो, तो ये हो गया आपका 900। अब ये इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का 100 का, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो है ना, तो 9 मीटर, ठीक है। तो x बराबर 9 मीटर, ठीक है, हाँ। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 9 मीटर, ठीक है। इस टाइप से ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यस।